भगवान गोपी के घर माखन चुराने को पहुंचे। भगवान ने क्या बनाई नसेनी, किसकी? गोप ग्वालों की। एक के ऊपर एक चढ़ गए भगवान सबसे ऊपर। भगवान ने देखा परात में पानी है, तो तुरंत जमुना जी की बालू मंगाकर उस परात में डालकर पानी को रेती ने सोख लिया और परात को भगवान ने नीचे कर दिया और घंटी से कहा, सुनो, जब तक हम लोग पा ना ले तब तक बजना नहीं है। अब भगवान ने सप्लाई शुरू की नीचे की तरफ, क्योंकि सब नसेनी में एक के ऊपर एक गोप ग्वाल थे। तो भगवान माखन देवे, ऊपर वाले गोप ग्वाल को वो नीचे वाले को भेजे, वो नीचे वाले को, लेकिन सबसे नीचे लगे थे श्रीदामा। तो ऊपर से तो माखन आवे, लेकिन श्रीदामा के पहले जो मधुमंगल लगे थे वो श्रीदामा का खा जावे। श्रीदामा का हिस्सा गायब, जैसे आजकल सरकारों की व्यवस्था है कि ऊपर से तो खूब आता है निधि, लेकिन व्यक्ति तक पहुंचने के पहले ही खप जाता है। तो अब सुनिए क्या बढ़िया पॉइंट है। तो श्रीदामा ने सोचा कि अगर हमें जब खाने को नहीं मिल रहा हो, हम ही बोझ लादे हैं, तो एक काम क्यों ना करें, हम खिसक जाएं। अच्छा, नीचे वाला कोई खिसक जाए तो ऊपर वालों का क्या होगा? ये सरकारों को समझना चाहिए कि नीचे वाला वोटर खिसक जाएगा तो इनका क्या होगा। हम कोई राजनेता नहीं है, लेकिन वो तो बात आ गई तो आपको समझा रहे हैं। शायद ये बात समझ आ जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए। शायद ये हमारा पॉइंट समझ में आ जाए सरकारों को और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो और हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, वोटर, हम भी दे रहे हैं वोट। हमको तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, है तो पर घोषित चाहिए। अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन घोषित चाहिए। उससे क्या होगा? हमें किसी धर्म से बुराई नहीं है, न किसी धर्म, हमारे तो सभी धर्म के शिष्य हैं। अब यहीं ले लीजिए, यहाँ पर हमारे सबसे प्रिय पुलिस व्यवस्था में एसपी महोदय के बाद इश्तियाक खान साहब हमारे प्रिय बन गए हैं। और वो बड़ा प्रेम भी हमसे करते हैं। तो हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन ये जो धर्म के नाम पर राजनीति खेली जाती, भगवान राम की यात्रा पर पत्थर मारे जाते, कम से कम हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो राम जी राजा होंगे, तो ये तो बंद हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण मक्खन तो ऊपर से भेज रहे थे, लेकिन नीचे सप्लाई नहीं पहुंच रही। तो मधुमंगल ने क्या किया कि नीचे से खिसक गए। तो जो ऊपर वाले थे वो दंड फंद हो गए। भगवान ने सोचा हम ही गिर जाएंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा। भगवान तो वही है जो गिरे ना। तो भगवान ने जो छींका था, छींका को ही पकड़ लिया। अब भगवान लगे झूला झूलने। इतने में आवाज सुनकर गोपी जग गई। भगवान की तरफ देख के बोली, ये क्या है? भगवान बोले, पहले नीचे उतारो फिर बताएं। अभी तो झूला है, झूल रहे। गोपी बोली, आए किस लिए? भगवान बोले, सब डिटेल में बताएंगे, पूरे बयान देंगे, पहले नीचे तो उतारो। गोपी बोली, हम समझ गए, हमने पकड़ लिया। भगवान बोले, हमने मान लिया, पर नीचे तो उतारो।
गोपी ने नीचे भगवान को उतारा, कहा कि आज यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी कि रंगे हाथों चोरी करते पकड़े गए कन्हैया। भगवान बोले आज तो गड़बड़ रही। ब्रिज में एक नियम है घूंघट डालने का, पहले तो सब जगह था, अब आजकल फैशन ही ऐसा आ गया, राम ही बचा है। ये किसी के ऊपर टॉन्ट नहीं है, माताएं इसको गलत वे में मत लेना। भारतीय संस्कृति का परिचय करवा रहे हैं हम। हमारी भारत की माताएं साड़ी पहनती हैं तो अनेक लाभ। हम तो जब माता जी के पास जाते हैं तो आज भी खूब बड़े हो गए, पर कई बार मुंह पूछते हैं तो रूमाल की जरूरत नहीं पड़ती। माता जी का प्रायः सब बच्चों ने ऐसा किया होगा। उसमें जितना सुख है मुंह पूछने में माँ के पल्लू में, उतना दुनिया की करोड़ों रुपए की टाबल में सुख नहीं है। लेकिन हमको टेंशन ये है कि जींस पैंट वाली माता जी क्या करेंगी। और तो कोई टेंशन नहीं है, जो जींस पैंट पहने रहती वो क्या करेंगी। उनके बाल बच्चे पड़ोस में जाएंगे क्या, और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो भारतीय माताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अंग्रेजी के चक्कर में अपने रहन सहन पहनावा को मत छोड़ना। माँ, जो भारतीय माताओं की वेशभूषा है वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी के साथ साथ सबसे सुंदर वेशभूषा है। लेकिन जो जींस टॉप कहलात वो हन लेते हैं। अब भगवान ही बचाएं, हनुमान जी सहायता करें। बोलो सीताराम। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, 2 दिन अभी कथा बाकी है, क्योंकि कि कल ही हमारे खिलाफ मोर्चा खुल जाए कि दे टमाटर पे टमाटर। बड़े ठटरी बारवे वाले आए हमारी पवर जाए, इसलिए अब हम इतने में ही बैक हो रहे हैं, समझ जाइए। ओ बोलो सीताराम। सच बताओ कौन कौन इस बात को स्मरण कर रहा कि माता जी के साड़ी के पल्लू का रुमाल याद है ना? याद है ना? क्या वैसा सुख आज तक किसी टावल से मिला तुम्हें? मिला? इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। बोलो सीताराम। तो ब्रज में एक परंपरा थी घूंघट डालने की, तो उस गोपी ने लंबा घूंघट डाला, भगवान का हाथ पकड़ा, चलो नंद भवन। आज चोरी करते पकड़े गए भगवान। भगवान बोले चलो। अब लंबा घूंघट डालकर चली तो सामने से उस गोपी का पति आ रहा था। भगवान ने सोचा कि अगर गए तो माताजी मार साटी लाल कर देंगी, तो भगवान कम कौतुकीय नहीं है। वहां जाकर जब नंद भवन में उस गोपी ने पुकार लगी, अरे ओ जसोदा मैया, देख तेरे लाला को हम रंगे हाथों चोरी पकड़ते हुए लाए हैं, चोरी करते पकड़े गए हैं। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान, जो चोरी कब से करने लगो। लेकिन जैसे ही जसोदा मैया आई तो भगवान का एक नाम है लीला पुरुषोत्तम। क्या नाम है? भगवान उस गोपी के पति का रूप धारण कर लेते हैं।
जैसे ही यशोदा मैया आती हैं तो कहती हैं, क्या हुआ गोपी, क्यों चिल्ला रही? तो गोपी बेचारी घूंघट डाले बोली, देख मैया तेरे लाला को चोरी करते पकड़ा गया है। यशोदा मैया गौर से देखें कि यहाँ तो कहीं लाला नहीं है। तो यहाँ कहाँ है लाला? तो वो हाथ पकड़ के, ये नहीं है। तो यशोदा मैया बोली, कम से कम घूंघट उठाकर तो देख। और जैसे ही घूंघट उठाकर देखा तो कन्हैया के जगह स्वयं का खसम पाया। हाँ, तो फिर क्या? यशोदा मैया बोली, भांग भांग तो नहीं खाए घूम रही है? तब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, गोपी भागी आई। भगवान दूसरी मोड़ पर मिलकर के अंगूठा दिखाकर बोले, कहो गोपी कैसी रही? गोपी हाथ जोड़कर बोली, आपकी लीला का पार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? लीला पुरुषोत्तम। क्या नाम है? लीला पुरुष।